न्यूज नाइट में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनावी सरगर्मियों के बीच आज बात महिलाओं की। आम चुनाव में महिलाओं की अहमियत बढ़ती जा रही है। ऐसा इस बार के चल रहे आम चुनाव में भी नजर आया है। वजहें तमाम हो सकती हैं, जिनमें अपने अधिकारों की तरफ जागरूकता, उनका इस्तेमाल करने का जज्बा, शासन से बढ़ती उम्मीदें, जिससे सुरक्षा का मुद्दा दिसंबर 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद काफी अहम हो गया है। अगर चौथे चरण तक के मतदान के अस्थायी आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां महिलाओं का मत प्रतिशत कुल मतदान के मत प्रतिशत से ज्यादा है। चंडीगढ़ में आप देख सकते हैं कि फासला मामूली है, लेकिन अरुणाचल और गोवा में ये 2% से भी ज्यादा है। मेघालय और सिक्किम में अंतर फिर 1% से कम है, लेकिन लक्षद्वीप में ये 1.5% से ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश के कुछ हिस्सों में महिलाएं पुरुषों से बढ़ चढ़कर चुनाव में जो उसका एक पहलू है यानी कि मतदान, उसमें हिस्सा ले रही हैं। और कुछ ऐसा ही हमें पिछले आम चुनाव में भी नजर आता है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 1998 से 2004 तक के चुनाव के बारे में देखा जाए तो महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले लगभग एक ही फासले पर अटका रहा, लेकिन 2009 के आम चुनाव में यह आंकड़ा 8% की रेंज से सीधा 4.4% पर आ गया। हालांकि आम चुनाव में अगर महिलाओं की नुमाइंदगी की बात की जाए तो यहां महिलाएं काफी पीछे हैं। 1998 से लेकर 2009 के आम चुनाव तक महिला उम्मीदवारों और चुनी हुई महिला सांसदों की तादाद में हल्का हल्का इजाफा होता रहा। पिछली लोकसभा में यह आंकड़ा 543 में से 59 तक पहुंचा है, जो कि भारतीय लोकसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा है। हालांकि ये भी महज 11% ही है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का बड़ा सवाल। चुनाव में महिलाओं का बढ़ता मतदान क्या उनकी राजनीतिक ताकत भी बढ़ा रहा है? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं प्रियंका चतुर्वेदी, ये कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शायना एनसी हमारे स्टूडियो में है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कर्णा नंदी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं ये। अंजलि भारद्वाज भी है, सतर्क नागरिक संगठन से हैं। नंदी सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार। और महिमा कौल भी हमारे साथ, ये फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा शायना, जिस तरह से हमने देखा है कि महिलाओं की शिरकत बढ़ रही है, संसद में उनकी नुमाइंदगी नहीं है और यहाँ पर सवाल उठता है महिला आरक्षण का, जो कि 18 साल से लंबित है, लेकिन उसकी भी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने देखा है कि एक खेप तैयार हुई है जहां तक पंचायती राज 1993 के बाद 20 लाख महिलाएं अब तक चुनी जा चुकी हैं उस स्तर पे। उनमें से क्यों नहीं महिलाएं उभर कर आती हैं? देखिए, सबसे अहम ये है कि हर एक राजनीतिक दल सोचता है कि महिला को टिकट दिया तो ये एक टोकनिज्म है। समझ लीजिए, एक प्रदेश में आपने 2 महिला को उम्मीदवारी दी है, तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र है? क्या आप वो सीट दे रहे हैं जहां वो हकीकत में जीत सकते हैं, या फिर ये टोकनिज्म या सिंबलिज्म है? हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे राजनीतिक दल प्रशंसा करते हैं महिलाओं की, लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशनल स्तर में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में है, जहां 33% आरक्षण है, जहां हम जैसे महिला पोजीशंस ऑफ पावर में हैं और हम एग्जर्ट कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो या फिर इलेक्शन कमेटी में हो, जहां हम कह सकें कि नहीं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारी में भी हमें एक मौका मिले और ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करने क्यों नहीं रहा मौका उम्मीदवारी में? कम से कम अफसोस की बात यह है कि अभी भी राजनीति बहुत ही पुरुष प्रधान है। और जहां आप देखेंगे कि एक तरफ है पैसे की ताकत, दूसरे तरफ है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां सोचते हैं कि ये आई है तो किसी की बीवी होगी या किसी की बेटी होगी या किसी की बहू है। ये मानसिकता से बाहर निकलना अवश्य जरूरी है। बहुत अफसोस लगता है कि सोनिया गांधी होने के बावजूद, जो इतने साल सत्ता में रह चुकी है और बार बार महिला आरक्षण को लेके हमारी सरकार ने भी बोला है, उनके सरकार में तो ये मौका भी मिला, उसके बावजूद जो ये लागू तक नहीं हो सका। जी, तो वो आम राय बनाने की बात पर ही मामला अटक के रह गया इतने साल से। प्रियंका, आपसे भी पूछना चाहूंगा, एक तरह से दोषारोपण कांग्रेस पे किया जा रहा है कि महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो आपकी वजह से अटका रहा, लेकिन पूरा दोष आपके सर पर भी नहीं डाला जा सकता। लगता है कि कोई भी ये जो पुरुष प्रधान राजनीतिक क्षेत्र है, कोई पहचानना नहीं चाहता कि महिलाएं शायद एक तरह से उनकी राजनीतिक ताकत भी ज़्यादा है इस हिसाब से कि चाहे महिलाओं को मौका कम मिलता हो। हाँ, तो देखिए, मैं बात सुन रही थी जो मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, शायना जी बता रही थी, बहुत हंसी आई सुनकर। वो बोल रही हैं उनके संगठन में महिलाओं को कमिटीज़ में बिठाया जाता है, पर ऐसा क्यों है कि उनकी महिलाओं में, अगर बीजेपी की टिकट्स जो बांटी गई हैं उसमें बहुत कम महिलाएं आई हैं,
उनको कम टिकट्स दी गई हैं। और मैं ये नहीं कहती सिर्फ भाजपा का है, हम कहेंगे अक्रॉस पार्टीज। मैं सिर्फ एक पार्टी को अक्यूज नहीं करूंगी जिस तरीके से वो कर रही थी। अक्रॉस पार्टीज हम देखेंगे तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन अब तक काफ़ी कम रहा है। एक तो महिलाएं सामने आकर पॉलिटिक्स में नहीं ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हैं। जिस तरीके की बातें सुनने को मिलती हैं, जिस तरीके को उनको कहते हैं कि एक तरीके से उनको कहा जाता है कि जैसे उन्होंने कहा बीवी हैं, किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं करके माना जाता है, या उनको एक दर्जा दे दिया जाता है कि ये तो किसी कारणवश आगे बढ़ी होंगी। तो काफ़ी महिलाएं आगे बढ़ने से पहले या इसमें आने से पहले 10 बार सोचती हैं कि क्या इसमें एक्टिव होना उनके लिए इतना संघर्ष कर पाएंगी, उनको जगह मिलेगी, इतना टाइम देने के बावजूद भी उनको रिकग्निशन मिला जाएगा। तो ये मानसिकता है काफ़ी लोगों की कि महिलाओं को आगे बढ़ते हुए देखकर काफ़ी खींचातानी भी होती है, स्पेशली जब मेल डोमिनेटेड कोई करियर हो। तो सेम पॉलिटिक्स में भी है, पर हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ कर आ रही हैं। पंचायती राज से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी हमने बॉम्बे में और अक्रॉस काफ़ी स्टेट्स में हमने महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि महिलाएं और आगे बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगी नेशनल लेवल पर। एक बात प्रियंका अंजलि भारद्वाज प्रियंका ने कही कि महिलाएं जितना आ सकती हैं राजनीति में, जितना आगे बढ़ सकती हैं, उसमें आना नहीं चाहती हैं क्योंकि राजनीति की अपनी कुछ ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से उनको नहीं लगता कि उनके लिए ये एक सही जगह है। आपको लगता है कि इसमें कुछ तथ्य है? देखिए, देश में 50% महिलाएं हैं और संसद में 11% केवल महिलाओं का परसेंटेज है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, केवल एक कारण नहीं हो सकता इसके पीछे। इसमें सबसे पहली बात है, हमने बात शुरू की कि आपने बताया कि वोटिंग जिस तरीके से हो रही है, महिलाएं उसमें किस तरीके से भाग ले रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट होने की ज़रूरत है जहां पे महिलाओं के पास सूचना हो, इंफॉर्मेशन हो, वो एक इन्फॉर्म तरीके से इंगेज कर सके, अपने पूरे पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसमें पूरी तरह से वो भागीदार बन सके। जहाँ पे अभी आपने रेप का मामला जो उठाया था दिसंबर में जो हुआ था, उसके कारण एक जागरूकता थी कि कानून बनना चाहिए और वो बनाने वाले लेजिस्लेटर्स हैं, संसद में बैठे हैं, वहां पे यदि कानून नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। उसी तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में भी जो बहुत सारे मुद्दे उठे, उसमें भी महिलाएं बहुत सक्रिय रूप से जुड़ी। तो कहीं महिलाओं को ये समझ में आ रही है कि क्या जरूरत है किसी अच्छे इंसान को चुनकर भेजने की, और जब ये रेलेवेंस समझ में आती है तब महिलाओं में जरूर, कोई वो अलग नहीं है किसी से, उनमें फिर ये इच्छा शक्ति होती है कि हम जाके किसी सही इंसान को चुने जो कि हमारा प्रतिनिधित्व ठीक से करें। जी बिल्कुल। नलिनी सिंह, एक तरह से राजनीतिकरण महिलाओं का भी काफ़ी हद तक इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, कई प्रॉमिसेस की जा रही हैं, वायदे किए जा रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा को लेकर नहीं, और भी कई मुद्दे हैं। जहाँ तक उनकी आर्थिक प्रगति की बात है उसकी भी बात की जा रही है। ये सब महिलाओं को लेकर कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी अधूरा है। खोखले शब्द कहना कितना आसान है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सब जब आप आंकड़े की बात कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी लाइन होती थी ना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि जब तक जो राजनीति है उसका आकार, ढांचा और वो भीतर से नहीं बदलेगा तो महिलाओं की जो एंट्री होगी राजनीति में वो भी कामयाब नहीं होगी। अगर मैं बहुत ही आपको कुछ कटु शब्दों में कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि अंत में जा करके हमारा इस वक्त व्यवस्था, राजनीति की व्यवस्था ऐसी है कि जैसे पुरुष साड़ी पहन ले वैसे बनना पड़ता है महिलाओं को, जो कि महिलाएं पॉलिटिक्स में टिकी रहती हैं। देखिए हमारे यहाँ, मैं एक और साथ बोल दूँ, ये कहने के साथ बोल दूँ, जो अगली सरकार बनने जा रही है अगले 3 हफ्ते में, वो बन ही नहीं सकती बिना किसी बहुत मेजर महिला लीडर की अनुमति के या कहे भागीदारी के। देखिए हमारे यहाँ इस वक्त जैसे अगर आप नाम ले, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, ममता बनर्जी, जयललिता, मायावती, महबूबा मुफ्ती, इंदिरा गांधी थी, यानी कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने विलक्षण अपना एक जगह बनाई है। लेकिन इनकी जो आत्मकथाएं हैं, जो इनकी अपनी संघर्ष की कहानियां, वो भी विलक्षण है, वो भी यानी कि एकदम से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपेलिंग
नैरेटिव्स। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये तो निकल गई, और ये आप एक देख लीजिए, सुषमा स्वराज जी को छोड़ दीजिए, बाकी सब या तो परिवार के लेकर के कुछ ना कुछ कमी रह गई। उनके पति नहीं थे या शादी नहीं की वगैरह, यानी कि विधवा हो गई। तो ये भी दिखाता है कि आपकी फैमिली क्या आपको इजाजत देती है, क्या आप उसके बंधन तोड़ करके सपोर्टिव फैमिली होती है, क्या घर को संभाल लेने के लिए कोई होता है, और क्या सरप्लस पैसा होता है, क्या धन किसी भी स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, किसी स्तर पर, तो ये धन होना पड़ता है। जबकि जो पुरुष हैं वो ग्रुप से बैठते हैं, उनको सूचना मिलती है। चुनाव में भी हमने देखा है कि नगमा के साथ जो कि राजनीति में आई हैं खुले तौर पर इस बार और चुनाव लड़ रही है मेरठ से, उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन ये क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपको लगता है करुणा नंदी? कभी कभी लोगों को लगता है कि अगर डेवलपमेंट हो जाए, प्रगति हो जाए, तो फिर ये खत्म हो जाएगा अपने आप। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? अगर आप इंग्लैंड में देखें तो उनके जो लोकसभा है, उनका पार्लियामेंट जो है, उसमें करीब 18% महिलाएं हैं। अमेरिका में देखें तो करीब 22% महिलाएं हैं। तो फिर ये जो है अगर अभी खत्म नहीं हुआ तो फिर महिलाओं का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होना मायने क्या रखता है? हमें लगता है एक महिला एक मत की प्रिंसिपल ये है, असूल ये है, हमारे संविधान में असूल ये लिखा गया है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है कि हम 7% उम्मीदवार, और ये उम्मीदवारों की बात एक तरफ है और आरक्षण की बात भी एक तरफ है, रिप्रेजेंटेशन की बात एक तरफ है। अगर आप ये भी देखें कि महिलाओं के लिए जो प्रोमिसेस दिए जा रहे हैं, आप बड़े बड़े पोस्टरों पर देखें, बोला जा रहा है कि महिलाओं का मान करें, लेकिन आप जाके पार्टीज के मैनिफेस्टोज में देखें तो कॉन्क्रीट तौर से प्रोमिसेस कितने दिए जा रहे हैं? बहुत ही कम। दिया जाता है कि महिलाएं भी तो समाज का हिस्सा है, समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए भी तो हो रहा है। आप देखें कि